Hello. So, as there are only 1.5 months remaining in 10th एग्जाम, हमें ये देखना है कि मैथ्स को हमें कैसे और अच्छे से प्रिपेयर करना है इन दिस 45 डेज। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज टेक्स्ट बुक हो जाना चाहिए। अभी तक अभी भी नहीं हुआ है तो एक वीक का टाइम लेके जस्ट फिनिश ऑफ द टेक्स्ट बुक रियली नाइसली। वी शुड बी नोइंग ईच एंड एवरी एग्जाम्पल्स एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ द टेक्स्ट बुक। ठीक है, ऐसा एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो टेक्स्ट बुक से आ जाए और हमें नहीं आए। First of all, second thing, after you have completed textbook, start solving PYQs। बट PYQs में ये ध्यान रखना है कि कभी कभी हम बहुत पीछे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें ओमिटेड सिलेबस के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो हमें थोड़ा ध्यान में रखना है। उसके लिए आपके जो भी टीचर है उनसे आप कनेक्शन में रहिए एंड यू कैन टेक गाइडेंस फ्रॉम दैट। ओके, एंड थर्ड थिंग इज देर आर स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। जैसे मैं बात करूं चैप्टर 2 है तो चैप्टर 2 में ऐसा कोई क्वेश्चन है 1/α प्लस 1/β, तो उसको कैसे सॉल्व करना है। फिर उसी के अंदर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो गया। बहुत बार स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में वो डायरेक्टली जीरोस फाइंड करते हैं अल्फा और बीटा और फिर उसको अंदर रख के सॉल्व करते हैं। बेटर है लर्न फॉर्मूलाज एंड ट्राई टू सॉल्व। तो ऐसे करके देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन ईच एंड एवरी चैप्टर। चैप्टर 3 में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, वो सब ध्यान रखना है। थर्ड थिंग, आर डी शर्मा सॉल्व करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए हमें ये देखना है कि आर डी शर्मा में भी बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। बिकॉज देर इज ओनली 1.5 मंथ्स रिमेनिंग इन द एग्जाम, मैं ये प्रेफर करूंगा कि सिलेक्टेड क्वेश्चंस करने चाहिए फ्रॉम आर डी शर्मा। सारे पूरी आरडी लगाने बैठ गए, ये अभी वो टाइम नहीं है। हाँ, अगर आर डी शर्मा अच्छी लगती है, यू कैन सॉल्व द होल बुक। इट इज अ वेरी नाइस बुक, उसको एग्जाम के बाद प्रेफर करो। इट विल बिल्ड अ बेस फॉर योर फर्दर 11th एंड 12th स्टैंडर्ड। बट अभी के लिए मैं ये कहूंगा कि सिलेक्टेड क्वेश्चंस करने चाहिए। कहीं भी ऐसा लगे कि ऐसा कुछ हमने टीचर ने पढ़ाया नहीं है या, तो इट इज हाईली प्रोबेबल कि वो कनेक्टेड नहीं है विथ योर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, उसके बाद में है एमसीक्यू प्रैक्टिस। ये ध्यान रखना है कि यू विल बी मेकिंग सिली मिस्टेक्स। एक दो एमसीक्यूज में तो गलती होगी ही होगी, ये माइंडसेट लेके हमेशा सॉल्व करो। सो उसमें क्या होगा कि यू विल बी रीचेकिंग ईच एंड एवरी एमसीक्यू। क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होगा कि तुम सॉल्व कर रहे हो, मान लो तुम्हारा सब्जेक्टिव बहुत अच्छा आ गया, 60/60 है सब्जेक्टिव में, लेकिन ऑब्जेक्टिव का जो 20 है उसमें असर्शन रीजन है और बाकी के 18 क्वेश्चंस, तो उसमें एक क्वेश्चन भी गलत हो गया तो तुम जहां 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करने वाले थे वहां 79 स्कोर हो जाएंगे, अगर तुम्हारा 80/80 टारगेट है तो। अदरवाइज मेक श्योर कि देर इज प्रॉपर प्रैक्टिस। ट्राई करो कि यू आर सॉल्विंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वंस यू आर बोर्ड विद द टेक्स्ट बुक, एंड जो भी बेसिक सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो प्रॉपर कर रखे हैं। तो पॉलिनोमियल्स को एक बार रिफ्रेश करो, ट्रिग्नोमेट्री को रिफ्रेश करो, आइडेंटिटीज वगैरह है वो सब सॉल्व करो। ठीक है, तो ऐसे करके हमें उसको, ये जो 45 डेज पेंडिंग है उसमें हमें मैथ्स को प्रिपेयर करना है। ठीक है, एंड रही बात सैम्पल पेपर्स की, हाउ मैनी सैम्पल पेपर्स यू हैव टू सॉल्व। सो एन आइडियल नंबर इज 15 to 20 सैम्पल पेपर्स तुम्हें सॉल्व करने चाहिए बिफोर एग्जाम्स। बिकॉज उसी के अंदर ऐसा सोचो कि अराउंड देयर आर 38 क्वेश्चन, चलो 40 मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। सो आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस, 40 टाइम्स 20 कितना हुआ, 800। तो 800 क्वेश्चन तो तुम्हारे ऐसे ही सॉल्व हो रहे हैं व्हेन यू आर सॉल्विंग 20 सैंपल पेपर्स। ओके, सो अगर आप आपने बेसिक सिलेक्ट किया है तो पहले बेसिक के सॉल्व करो, फिर हो सके तो 10-15 स्टैंडर्ड के भी सॉल्व कर दो। राइट, उससे क्या होगा, तुम्हारा प्रिपरेशन ही अच्छा होता है। स्टैंडर्ड और बेसिक में उतना डिफरेंस नहीं होता है, थोड़ा सब्जेक्टिव पार्ट में डिफरेंस होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव तो टफ आता ही है। इज दैट क्लियर? So these are small things which you have to keep in mind when you are preparing for CBSE mathematics.